हे गाइस, ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं। नियत पे भरोसा नहीं है माननीय गृह मंत्री जी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, उसी के साथ साथ अभी जैसा इन्होंने बताया, अर्बन नक्सलिज्म की एक बात आ गई है। कोरेगांव की इन्होंने बात की, माननीय सभापति आपको हैरानी होगी, उसमें मेरा नाम भी जोड़ा गया और कहा गया कि इनका फोन नंबर उनके पास था। जनाब, मेरा फोन नंबर राज्यसभा की वेबसाइट पर था और मेरा नाम जोड़ा गया कि उनके पास मेरा फोन नंबर था। स्वाभाविक है जो इन्होंने कहा है, इफ द सेंट्रल गवर्नमेंट बिलीव्स, सबसे मैं कहना चाहता हूं कि सबसे पहले आप मुझे ही उसमें डालेंगे, मुझे भरोसा है आपकी बात पर। अन्य सदस्य दिग्विजय सिंह ने कहा कि मुझे ही घोषित कर देंगे, कहा ही है रिकॉर्ड पर। मैं आपके माध्यम से उनको कहता हूं, मैं आश्वस्त करता हूं, अगर कुछ नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। इन्होंने मान्यवर उन्होंने कहा कि सबसे पहले मुझे ही कर देंगे दिग्विजय सिंह जी, और उन्होंने कहा आश्वासन देना चाहिए। You are speaking without my permission. It will not go on record. Please. It will not go on record. दिग्विजय जी सुनिए, अब सुनने का समय। What is this? सभापति महोदय, उन्होंने तो You have spoken. They did not disturb you. न जरा भी नहीं किया सर, जरा भी नहीं किया। This is not the way. You are not supposed to respond without my permission. Nobody is supposed to respond. मान्यवर, उन्होंने कहा उस वक्त उपसभापति महोदय चेयर में बैठे थे, उन्होंने कहा कि गृह मंत्री आश्वस्त करे, तो मैंने कर दिया उनको आश्वस्त। इसमें बुरा लगने का कोई कारण नहीं है। आतंकवादी कम घोषित होना चाहिए। 3 फैसलों में अपराधी बरी हुए हैं। कौन कौन से हैं? समझौता एक्सप्रेस, मक्का मस्जिद, अजमेर दरगाह शरीफ, तीनों में अभियुक्त बरी हुए हैं। और मैं आप बताना चाहता हूं कि रोहिणी सलियान, स्पेशल प्रोसिक्यूटर ऑफ एनआईए, उन्होंने एफिडेविट दिया था कि मुझ पर दबाव डाला जा रहा है एनआईए के एसपी सुहास वर्के द्वारा कि इसमें जल्दबाजी नहीं करो। हमें आपकी नियत पे भरोसा नहीं है माननीय गृह मंत्री जी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जिन केसेस में समझौता एक्सप्रेस, मक्का मस्जिद और अजमेर ब्लास्ट में जो लोग बरी हुए हैं, आपने उसमें अपील क्यों नहीं की? एनआईए ने अपील क्यों नहीं की? उनके कन्विक्शन के लिए कोशिश क्यों नहीं की? हमारी आपत्ति इसी बात की है कि जहां डिफेंस और प्रोसिक्यूशन एक हो जाएगा तो हम न्याय की क्या उम्मीद करें? मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि हम इस बात को मानते हैं कि आतंकवाद का ना धर्म होता है ना जाति होती है, लेकिन मैं ये भी बताना चाहता हूं, आप लोगों ने हमेशा एक धर्म के लोगों के खिलाफ एक माहौल बनाया है कि ये सब आतंकवाद से जुड़े हुए लोग हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में पहले 3 नाम कौन से हैं? पहला नाम है लक्ष्मण राव उर्फ गणपति, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट। दूसरा नाम है रामचंद्र कलंगसरा, 10 लाख का उन पर आज रिवॉर्ड है। तीसरा नाम है संदीप दांगे, 10 लाख का रिवॉर्ड है। ये कौन से संगठन से संबंधित है गृह मंत्री जी? आपको मालूम है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, और अगर मैं बता दूंगा तो आप सब लोग नाराज हो जाएंगे। हाँ, तो सभापति के माध्यम से कहा है तो मैं जवाब तो दूंगा ही। आपका लंबा अनुभव है, आपको मालूम है सदन में किस तरह से बात होती है। मैंने आपको सीधा एड्रेस नहीं किया, मैं सभापति महोदय के माध्यम से ही एड्रेस कर रहा हूं, और जवाब तो देना ही पड़ेगा और आपको सुनना भी पड़ेगा। मान्यवर, उन्होंने कहा कि एनआईए के 3 केस के अंदर ही सजा नहीं हुई। क्यों नहीं हुई भला? मैं बताना चाहता हूं इस सदन को क्यों नहीं हुई। ये तीनों मामलों में
पॉलिटिकल वेंडेटा के आधार पर एक धर्म विशेष को आतंकवाद के साथ जोड़ने का प्रयास किया। मैं बताता हूं मान्यवर, प्लीज मान्यवर में नहीं जाएगा। ये समझौता एक्सप्रेस, मान्यवर मैंने आगे कहा था यहां पर समझौता एक्सप्रेस में पहले कोई आरोपी पकड़े गए, बाद में अचानक लगा कि चुनाव साथ में आता है, कुछ संस्थाओं पर आरोप लगाना है, एक धर्म विशेष पर आरोप लगाना है, आतंकवाद को एक कलर से पेंट करना है, तो समझौता एक्सप्रेस के पकड़े गए लोगों को छोड़ा और नकली मामला बनाकर समझौता एक्सप्रेस के आरोपियों को पकड़ने का काम किया। मान्यवर ये कह रहे हैं कि क्यों छूट गए, कोर्ट का जजमेंट जरा पढ़ लीजिए, क्यों छूट गए? क्योंकि एनआईए कोई साक्ष्य खड़ा नहीं कर सकी। और आप कहोगे कि हमने सत्ता में आकर करा, मैं ये भी मामला स्पष्ट कर देना चाहता हूं मान्यवर, समझौता एक्सप्रेस का चार्जशीट 2013 में हुआ, 2012 9 अगस्त 2012 में हुआ, पूरक चार्जशीट 12 जून 2013 में हुआ। हमने तो सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स करे, साक्ष्य तो चार्जशीट के अंदर रख दिया आपने, जांच पूरी कर दी, और वो जांच के अंदर जज को भी कुछ नहीं मिला, तब जाकर बरी हुए हैं। जवाब तो आपको देना है मान्यवर, उनको देना है जो आरोप आज लगा रहे हैं कि ये आरोपी अगर निर्दोष थे तो बम धमाका करने वाले को क्यों छोड़ दिया गया? किसका गुनाह है? छोड़ने का काम किसने किया? किसने पॉलिटिकल एजेंडा ले गए? इसी तरह से मक्का मस्जिद का भी चार्जशीट हमने नहीं किया सर, चार्जशीट उन्हीं के समय में हुआ है और आर्ग्यूमेंट भी उन्हीं के समय में हुए। मान्यवर, आप किसी को भी कोई आरोप करते हैं तब कम से कम इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है अगर सोच लेते तो आज मुझे लगता है कि ये बात उनको कहने का मौका नहीं मिलता। महोदय, बात वही आती है नियत की। हमें दुख इस बात का है कि आज आपके लोग, आपके प्रतिनिधि नाथूराम गोडसे को देशभक्त कह रहे हैं। जो पहला आतंकवादी था आजाद भारत में, उसको आप देशभक्त कहते हैं। हम लोगों की नीयत पर, आपकी नीयत पे भरोसा नहीं है माननीय गृह मंत्री जी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, उसी के साथ साथ अभी जैसा इन्होंने बताया, अर्बन नक्सलिज्म की एक बात आ गई है। कोरेगांव की इन्होंने बात की, माननीय सभापति आपको हैरानी होगी, उसमें मेरा नाम भी जोड़ा गया और कहा गया कि इनका फोन नंबर उनके पास था। जनाब, मेरा फोन नंबर राज्यसभा की वेबसाइट पर था और मेरा नाम जोड़ा गया कि उनके पास मेरा फोन नंबर था। स्वाभाविक है जो इन्होंने कहा है, इफ द सेंट्रल गवर्नमेंट बिलीव्स, सबसे मैं कहना चाहता हूं कि सबसे पहले आप मुझे ही उसमें डालेंगे, मुझे भरोसा है आपकी बात पर। आपने कहा था नोटबंदी पर हम आतंकवाद समाप्त कर देंगे। जिस दिन डिमोनेटाइजेशन हुआ उसके तत्काल बाद ही आतंकवादियों के पास से नए नए करारे 2000 के नोट निकले। कितने आतंकवादी आपने उसके बाद समाप्त किए? मैं आपसे कहना चाहता हूं, पूरे तरीके से हम लोगों को आपकी नीयत पर भरोसा नहीं है, इसलिए हम आप इस बिल का विरोध करते हैं। जो हम घोषणा कर आए, इसमें ह्यूमन राइट का भी कुछ लोगों ने सवाल उठाया, कुछ सदस्यों ने सवाल उठाया कि भाई किसी भी व्यक्ति को आप आतंकवादी घोषित कर दोगे, बात में क्या है? ऐसा नहीं है। इसके लिए अपील के लिए सरकार की कमेटी बनी है, एक दलील आई। सरकार की कमेटी तो आपकी ड्राइंग रूम कमेटी है। मैं बताना चाहता हूं, ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, कांग्रेस की सरकार नहीं है। हमारे यहाँ सरकारी कमेटियां अच्छे तरीके से काम करती है। फिर भी इसके बाद रिव्यू कमेटी, इसमें अपील होती है। इसके चेयरमैन हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज या मुख्य न्यायाधीश होते हैं और ये रिव्यू कमेटी एक क्वासा जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है। इसके अंदर भी इसके खिलाफ अपील हो सकती है और उसके बाद में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील होती है। तो घोषित कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि अंतिम ठप्पा लग गया।
किसी के मानव अधिकार का उल्लंघन नहीं होने वाला है। 4 स्टेज पर इसकी स्क्रूटिनी का प्रोविजन हम मान्यवर लेकर आए हैं और इसलिए मैं कहना चाहता हूं इस पर किसी ने शंका रखने की जरूरत नहीं है। मान्यवर, सरकारी एजेंसियों को इतनी सारी शक्तियां देना, इसका पॉलिटिकल दुरुपयोग, काफी सदस्यों ने इसकी शंका व्यक्त करी है। इसके अंदर यूपीए में मैं जो संशोधन लेकर आया हूं मान्यवर, उसमें आतंकवादी कब घोषित कर सकते हैं इसकी व्याख्या की है। ऐसा ही नहीं है कि किसी को कर दें। माननीय सदस्य दिग्विजय सिंह ने कहा कि मुझे ही घोषित कर देंगे, कहा ही है रिकॉर्ड पर। मैं आपके माध्यम से उनको कहता हूं, मैं आश्वस्त करता हूं, अगर कुछ नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। इन्होंने मान्यवर उन्होंने कहा कि सबसे पहले मुझे ही कर देंगे दिग्विजय सिंह जी, और उन्होंने कहा आश्वासन देना चाहिए। You are speaking without my permission. It will not go on record. Please. बैठिए It will not go on record. दिग्विजय जी, सुनिए अब सुनने का समय। What is this? सभापति महोदय, उन्होंने तो You have spoken. They did not disturb you. न जरा भी नहीं किया सर, जरा भी नहीं किया। This is not the way. You are not supposed to respond without my permission. Nobody is supposed to respond. मान्यवर, उन्होंने कहा उस वक्त उपसभापति महोदय चेयर में बैठे थे, उन्होंने कहा कि गृह मंत्री आश्वस्त करे, तो मैंने कर दिया उनको आश्वस्त। इसमें बुरा लगने का कोई कारण नहीं है। हे गाइस, ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं।